मिस माही वाहिद बलोच, आप उर्दू समझेंगी, सिंधी समझो तो तब, क्योंकि बलोची मुझे नहीं आती। हिंदी समझती हूँ और बोलने सीख रही हूँ, लेकिन अभी बोलने ओके ओके, सो लेट्स टॉक इन उर्दू, कोई मसला नहीं। माहिर, आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक तो आपकी एज, जहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबसे आप छोटी हैं, 18-19 साल मेरे ख्याल से शायद आपकी एज है। एंड आई हैव सीन सम ऑफ योर प्रोफाइल। आप एक एजुकेशन, बच्चों को स्ट्रीट एजुकेशन पे काम करती हैं। उसके अलावा आई थिंक सो आप कुछ फिल्म मेकिंग या डॉक्यूमेंट्री में भी काम करती हैं। आप अपने बारे में बताएं कि आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, और आप स्पेशली आपकी एज की जो गर्ल्स हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से इन फील्ड में जिसमें आप काम कर रही हैं वो अपना नाम बनाएं, ना आए के। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमें हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए, और मैं सीख रही हूँ। अगले लिटरेचर फेस्टिवल में मैं सिंधी में बात करूँ। बिल्कुल, आपसे यही बात है। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो जैसे कि मैं जो चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, तो जैसे मैं देखती थी कि हमारे पास, हमारे इलाके में जैसे सादरबर लेन के नाम से एक इलाका है लियारी में। लियारी तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं देखती थी कि वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते। हालांकि उस वक्त मैं अपने सिबलिंग के साथ स्कूल जाती थी, तो मैं हमेशा से ये नोटिस करती थी कि क्यों ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये सारे जो काम करने का एक स्पिरिट मेरे अंदर मेरे अब्बू की वजह से आई है, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी कि हमारा घर एक अदबी घराना है। वहाँ पे लोग अपने पीएचडी कंप्लीट करने के लिए आते थे, मेरे बाबा से बुक लेते थे। इवन हमारे लिए सोने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इतनी किताबें हमारे घर में होती थी। तो ये चीज़ें मुझे अपने घर से मिली। तो मैं जैसे ही मैंने सीखना शुरू किया, मैंने हालात को देखा, तो मैं चाहती थी कि मैं क्यों, अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, लोग बात क्यों नहीं करते। तो वो जज्बा, वो जुनून मुझे मेरे बाबा से आया, मेरे पेरेंट्स से आया। तो मैंने जब बोलना शुरू किया, मैं अपने घर के छत में जो चीज़ें मैं पढ़ती थी स्कूल में, जैसे बच्चों के साथ खेलना, उनको हाइजीन के बारे में बताना, उनको प्रोटेक्शन के बारे में बताना, क्योंकि जब एक चाइल्ड लेबर बच्चे की आप बात सुनते हैं तो वो बहुत सी चीज़ों से गुजरता है जो हमें पता भी नहीं है, और बच्चों को पता भी नहीं, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जर्नी मेरे घर से स्टार्ट हुई, और आज इस जर्नी को 7 साल हो गए, और ये जर्नी आज हमारे मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से। मैं हमेशा ये कहती थी कि जैसे बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, जैसे अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं, हम लॉ की बात करते हैं, तो हमारे ये कानून में है कि एजुकेशन इज बेसिक राइट। तो हमें ये बेसिक राइट क्यों नहीं मिलती। मैं हमेशा से ये सवाल ढूंढती फिरती हूँ कि हमारे पास एक तो हम बट गए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में। जब मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर की बात करती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतने ट्रेन टीचर नहीं है कि वो बच्चों को कॉम्पिटेंट की तरफ लेकर आए। तो बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं प्राइवेट की तरफ। जब प्राइवेट की तरफ आप भागते हो तो वो आपको रट्टाफिकेशन में आप खो जाते हो। तो आपका वो इन्वेंशन है ना, जो चीज़ बच्चे इन्वेंट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने इस जर्नी में ये ऑब्जर्व किया। जैसे अगर मैं मिस्ताक फाउंडेशन की बात करूं तो हमने इस प्लेटफॉर्म को ओपन प्लेटफॉर्म रखा। मैंने ओपन इसीलिए रखा क्योंकि बहुत सी चीज़ें जैसे नेगेटिविटी हम में आ जाती है, इंतहा पसंदी हम में आ जाती है, हम एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चलते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिस्ताक के ज़रिए मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर सकूँ। तालीम तो हम इनफॉर्मल दे रहे हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल के ज़रिए मैंने हर कम्युनिटी को अप्रोच किया। मैंने लियारी में जितने कम्युनिटी के लोग रहते हैं मैंने उनके साथ काम किया। और अभी भी अगर मैं अपने इदारे की बात करूँ तो हम तालीम के साथ साथ हम कैरिकुलम पे भी काम करते हैं। क्योंकि मैं जिस स्कूल से बिलोंग करती थी, मैं आप सबसे एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हमें सवाल पूछने पे भी हम मार खाते थे। तो मतलब वो जो चीज़ें मैंने खुद फेस की, मैं चाहती थी कि मैं वो चेंजेस लेकर आऊँ। मेरे बाबा का एक कॉल है जो बचपन से मैं उसी कॉल पे चलती आ रही हूँ। वो हमेशा मुझे कहते थे कि माही, दुनिया में अगर 90% भी नेगेटिविटी हो, आप उस 10% पॉजिटिविटी के साथ ले चलो। और मुझे ये लगता है कि मैं उस 10% पॉजिटिविटी के साथ हूँ, और आज मेरा काम 100% के साथ बोल रहा है। बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। और मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैंने कोई प्लेटफॉर्म को छोड़ा ही नहीं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अपने राइट्स के लिए, हम अपने बेसिक हुकूक के लिए बात नहीं करेंगे तो बाहर से कोई भी नहीं आएगा हमारे उसको चेंज नहीं करेगा। चाहे फिल्म मेकिंग में हो, मैंने फिल्म मेकिंग में एक कोर्स किया, अरीना मल्टीमीडिया गई, साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमने इस तरह से उसमें बनाया
कि हम उन इलाकों तक भी पहुंचे जहाँ पे हम जा भी नहीं सकते थे। फैंटास्टिक वर्क, फैंटास्टिक। आई विल कम इन अगेन ऑन दिस। आपकी एजुकेशन हवाले से यहाँ आप जो एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, मेरा सवाल यही है सेम कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट बॉडीज जितनी भी हैं उनको नौजवानों के लिए और ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 1 से 2 रिकमेंडेशन क्विकली। ये देखिए मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है और मैं रिसर्च वर्क भी इसी पे भी कर रही हूँ। हमारा जो स्कूलों में जो कोर्स हमें पढ़ाया जाता है वो अपडेट नहीं है। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो अभी दुनिया प्रोग्रामिंग की बात करती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की बात कर रही है, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे अभी वो नहीं, ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हमारे कैरिकुलम में नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो हमारे कोर्स को अपडेट करे, क्योंकि जब तक कोर्स अपडेट नहीं होगा हम अपडेट दुनिया के साथ नहीं चलेंगे। और बेसिकली मैं कोविड को अगर लेकर आऊँ तो उस टाइम यारी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे बच्चे महरूम थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि वाईफाई का बहुत इशू था, बहुत सी टीचर ट्रेन भी नहीं थी। तो ये हमारे अपने कमज़ोरियाँ हैं कि एक तो हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कराते। जब तक हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट नहीं करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को सही गाइडलाइन नहीं मिलेगी। जब तक सही गाइडलाइन नहीं बनेगी, फ़हीम शाह ने बिल्कुल सही कहा, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि वो कंटेंट क्रिएट कैसे करे, वो प्रोग्रामिंग के ऊपर कैसे बात करें। और दूसरी बात मैं यूथ से भी एक बात कहना चाहती हूँ, बिल्कुल अगर हम कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से बात करें तो उस पर चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन जब हम रियल फैक्टर पे बात करते हैं, अगर हम अपनी पॉलिसी पे बात क्यों नहीं करते? मेरा सवाल यूथ से, अगर आप रिसर्च करें कि हमारे पास लाखों पॉलिसी बने हुए हैं डिसेबल बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, आम बच्चों के लिए, तो वो पॉलिसी पे बात नहीं क्यों करते? जब तक हम बात नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन आएगी नहीं। तो जैसे मैं अपने घर से निकली हूँ, मैंने काम करना स्टार्ट किया है, इवन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं भी थे, तो लेकिन वो रिसोर्सेज सोशल मीडिया से मुझे मिले। मिस्ताक टीम मैंने सोशल मीडिया से बनाई, तो आप भी कर सकते हैं। आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे ऐप से आप सही से काम कर सकते हैं, आप घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये बस आपके ऊपर है कि आपको अब जागना है। जब तक आप नहीं जागेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत दूर की बात है। थैंक यू सो मच। आपकी बेसिकली 2 रिकमेंडेशन थी फॉर द गवर्नमेंट।